सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वाराणसी पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निकाली भड़ास। बनारस कोचिंग डिपो यार्ड में संरक्षा विभाग द्वारा एनडीआरएफ के साथ मॉक ड्रिल का कार्यक्रम। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा का हुआ दर्शन पूजन। और स्वदेशी जागरण मंच ने अमेजॉन का किया विरोध, कहा इससे खुदरा व्यापार हो रहा है चौपट। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर काशी वासियों ने मां अन्नपूर्णा जी के मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन कर विश्व कल्याण की कामना की। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर काशीवासी देवी उपासकों ने बुधवार को महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन विधान पूर्वक किया। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में देवी अन्नपूर्णा के विग्रह को पंचामृत स्नान कराया। देवी को नूतन वस्त्र, आभूषण एवं अलंकार अर्पित किए। अड़हुल के 108 फूलों वाली माला अर्पित कर माता को शीतल भोग अर्पित किया। ब्रह्मबेला में महागौरी की आरती के उपरांत मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए। भोर से लेकर दोपहर तक दर्शनार्थियों की कतार लगी रही। भक्तों की सहूलियत के लिए मंदिर परिसर में लकड़ी की अस्थायी सीढ़ियां भी लगाई गई थी। इन सीढ़ियों के जरिए एक ओर से प्रवेश करने वाले भक्तों की निकासी दूसरी ओर से कराई जा रही थी। मंदिर में फेरी लगाने वाले भक्तों की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया। भक्तों ने मनोकामनाएं पूर्ण होने पर 11 से 108 तक फेरियां लगाईं। सायंकाल मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने माता अन्नपूर्णा की विशेष आरती की। इसके उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के दर्शन मात्र से पूर्व में संचित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता की कृपा से समस्त लौकिक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज हमारे यहाँ मां अन्नपूर्णा की परिक्रमा चल रही है और शारदीय नवरात्र है। इसमें अष्टमी को माता अन्नपूर्णा का दर्शन होता है, इनका गौरी के रूप में दर्शन होता है। लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। यथाशक्ति के अनुसार लोग परिक्रमा लगाते हैं। कोई 3 परिक्रमा लगाता है, कोई 7 लगाता है, कोई 11 लगाता है। 108 तक का विधान है। इससे भी आगे कहीं किसी की शक्ति तो लोग लगा सकते हैं, मगर यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद माता जी का प्रसाद मिलता है, उसको ग्रहण करें और उसको अपने घर ले जाएं तो निश्चित है कि कोई ना कोई परिवर्तन आता है। नमामि गंगे संस्था के सदस्यों ने अष्टमी तिथि पर देवी के महागौरी के पूजन उपरांत 9 कन्याओं का पूजन करके भैरव प्रतीक स्वरूप बटुकों का भी समादर किया। अष्टमी तिथि पर देवी के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन के उपरांत नमामि गंगे ने 9 कन्याओं का पूजन किया। कन्याओं के साथ ही भैरव के प्रतीक स्वरूप बटुकों का भी समादर हुआ। पूजन के बाद उन्हें भोग प्रसाद अर्पित किया गया। कन्याओं को हलवा, पूड़ी, सब्जी, चने की घुघरी और मिष्ठान का भोग लगाया गया। दक्षिणा और उपहार दिए गए। पूजन के दौरान स्वच्छता का संदेश देते हुए कन्याओं में झोले का वितरण हुआ। दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने सभी से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि नवरात्र में माता दुर्गा स्वच्छता का भी संदेश देती हैं। बिना स्वच्छता के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। स्वच्छता धर्म है, इसलिए हर पूजा पद्धति में स्वच्छता सर्वोपरि है। सिंगल यूज प्लास्टिक ने हमारे जीवन में गंदगी उत्पन्न कर कूड़े कचरे का अंबार खड़ा कर दिया है। पॉलिथीन के कारण हमारे पर्यावरण पर हानिकारक असर पड़ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों के लिए जहरीला साबित हो रहा है। नमामि गंगे ने कन्याओं के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पूनम शुक्ला, लविका कपूरिया, मनीषा, कुसुम शुक्ला, सूर्यांशु, काजल आदि उपस्थित रहे। आज दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर हमने नमामि गंगे की तरफ से 9 कंजिकाओं को हलवा, पूड़ी, चना, घुंगरी और मिष्ठान का भोग लगाकर उन्हें दक्षिणा प्रदान की है। और इन कन्याओं के जो कि 9 दुर्गा स्वरूपा हैं, इनके माध्यम से हमने जनमानस से यह अपील की है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी धरती माता को नुकसान पहुंचा रहा है, हमने इन 9 कन्याओं को कपड़े के झोले देकर इनकी तरफ से यह आग्रह किया है कि हमें पॉलिथीन जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसका उपयोग नहीं करना है, कपड़े के झोले का उपयोग करना।
नवरात्रि के पर्व पर सप्तमी से डांडिया और गरबा सहित विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया। नवरात्रि का पर्व आते ही घर घर में मां की पूजा अर्चना होने लगती है, तो वहीं सप्तमी तिथि के लगते ही पूजन उत्सव में चार चांद लग जाते हैं। शहर के विभिन्न जगहों पर पंडालों में पूजा अर्चना व दर्शन शुरू हो जाते हैं, तो दूसरी ओर डांडिया, गरबा व विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन होने लगता है। नवरात्रि के उत्सव के क्रम में बीते देर शाम महासप्तमी के दिन नव कन्या पूजन व डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां व युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े उत्साह व उमंग के साथ मां जगत जननी की पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन कराया व डांडिया महोत्सव में जमकर थिरके। महाअष्टमी के अवसर पर बुधवार 13 अक्टूबर को भाईचारा कमेटी के तत्वावधान में 108 कन्याओं का विधिवत पूजन कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। भाईचारा कमेटी के तत्वावधान में नवरात्रि के अवसर पर 13 अक्टूबर बुधवार को दोपहर रामापुरा स्थित पीवीआर मॉल के सामने जवाहर कुंज में 108 कन्याओं को माला, रोरी, अक्षत का टीका लगाकर मंत्रोच्चार के साथ उनका विधिवत पूजन फलाहार भी कराया गया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से सारे विश्व में दुख और शोक व्याप्त हो गया और अभी भी कोरोना चल रहा है, जिससे लोगों के चेहरे से खुशी छिन गई है। श्री वर्मा ने कहा कि हमारी संस्था इस नवरात्र में इस कोरोना काल में विश्व के कल्याण व उसकी खुशहाली हेतु 108 कन्याओं का पूजन विधिवत कर रही है, जिससे पुनः विश्व में शांति व खुशहाली आए। 108 कन्याओं को फलाहार कराया गया तथा पांव छूकर उनसे विश्व की शांति व खुशहाली का आशीर्वाद मांगा गया। इस अवसर पर अनिल श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत मिश्र, किसमिस गुरु, राघवेंद्र चौबे, शकील अहमद जादूगर आदि शामिल थे। प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र रेल इंजन कारखाना में रेल कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को टूल किट वितरित किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना के प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में रेल कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को 13 अक्टूबर बुधवार को महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा दीपक अग्रवाल, मंडलायुक्त एवं कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी वाराणसी की गरिमामयी उपस्थिति में प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र ऑडिटोरियम में प्रमाण पत्र एवं टूल किट वितरित किया गया। उल्लेखनीय कि 17 सितंबर को अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी ने रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रेल कौशल विकास योजना RKVY का शुभारंभ किया था। रेल मंत्री ने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कौशल विकास विजन के तहत देश भर के 50,000 युवाओं को 4 ट्रेडों में 2024 तक कुशल फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट जो किसी भी उद्योग में सदैव उपयोगी एवं हमेशा रोजगार परक होते हैं में प्रशिक्षित किया जाएगा। बनारस रेल इंजन कारखाना को रेल कौशल विकास योजना के सफल संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 सितंबर को रेल कौशल विकास योजना का लॉन्च किया गया था और जो पहली बैच ट्रेनिंग की थी 4 ट्रेड्स में इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, फिटर एंड मशीनिस्ट, उनका जब कोर्स ख़त्म हो गया तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टूल किट्स था वो आज किया गया था। तो इसके लिए हमने कमिश्नर ऑफ बनारस श्री दीपक अग्रवाल को भी बुलाया एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री कौशल राज शर्मा को भी बुलाया, बिकॉज इनका भी इस प्रोग्राम में बहुत सहयोग रहा। और जैसे आपने देखा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में और भी नई चीज़ें जोड़ दी हैं कि अगले बार जो हम ट्रेनिंग देंगे उसमें हम लोगों को ई-मुद्रा स्कीम्स के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की हैं, उनके बारे में बताएंगे अगली बार। रेलवे के संरक्षा विभाग एवं NDRF के संयुक्त अभ्यास में बनारस कोचिंग डिपो यार्ड में दुर्घटना के समय होने वाले विभिन्न प्रयासों का एक मॉक ड्रिल किया गया। बुधवार 13 अक्टूबर को अपराह्न में बनारस कोचिंग डिपो यार्ड में संरक्षा विभाग द्वारा NDRF के साथ फुल स्केल मॉक ड्रिल का संयुक्त अभ्यास किया गया। इस फुल स्केल मॉक ड्रिल में मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे समेत परिचालन, इंजीनियरिंग, सिग्नल, विद्युत एवं संरक्षा विभाग से संबंधित सभी शाखाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर क्रमशः दुर्घटना की प्लॉटिंग, प्राथमिक सूचना एवं जनसंचार, दुर्घटना राहत यान एवं चिकित्सा राहत यान का पहुंचना, प्रोटोकॉल के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूमिका का निर्वहन, दुर्घटना प्रभावों को न्यून करने के कार्य,
संरक्षा संबंधी कार्य योजनाएं, कटर एवं वेल्डिंग मशीन का प्रयोग कर फंसे यात्रियों को निकालना, प्राथमिक उपचार देना, घायलों का ट्रॉमा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबंधन, क्रेन एवं टूल्स के प्रयोग से ट्रैक क्लियरेंस, कोच रिस्टोरेशन एवं सामान्य वर्किंग बहाल करने के उपरांत दुर्घटना के कारणों की समीक्षा की गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इसके अंतर्गत एनुअल एक्सरसाइज होना है एनडीआरएफ के साथ में रेलवे का, तो वही लास्ट ईयर कोविड के कनेक्शन में नहीं हो पाया था, इस साल किया गया है। और ये करके फिर हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर जो लेसन्स लर्न करने वाली बात है, जो कि एक्चुअल अगर कोई इंसिडेंस होता है तो इसमें फिर हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो वो अभी डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने भी देखा है, उन लोगों ने भी देखा होगा, वो अभी एनालाइज करके तब फिर हम लोग देखते हैं कि आगे जब एक्सरसाइज होगा उसमें भी चेक करेंगे और ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हो ज़्यादा अच्छा है, अगर होता है तो फिर उसमें ये काम आएगा। कि आज एक्चुअली एक मॉक ड्रिल प्लान किया गया था रेलवेज़, एनडीआरएफ और भी अलग जो सिस्टर एजेंसीज है, फायर सर्विसेज, एक दो एनजीओज़, तो इन सबको लेके एक जॉइंट मॉक एक्सरसाइज प्लान किया गया था। इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि एक्चुअल जब भी इस टाइप की कोई इंसिडेंट होती है तो उसमें हमारा एक्शन कैसा रहे, हम आपसी सामंजस्य बनाकर कैसे एक जगह काम करें, उसको दर्शाया गया है। जो भी छोटी मोटी कमियां रहती हैं उसको हम कैसे उससे निपटें और फिर एक्चुअल हम लोगों की जान बचाएं, हमारा मेन मकसद ये रहता है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के विरोध में बीएचयू के सिंह द्वार पर स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश काशी महानगर द्वारा जमकर विरोध किया गया। बीएचयू के सिंह द्वार लंका पर स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश काशी महानगर द्वारा अमेजॉन का जमकर विरोध किया गया। स्वदेशी जागरण मंच की कविता ने बताया कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के विरुद्ध स्वदेशी जागरण मंच द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश काशी महानगर स्थित स्थान सिंह द्वारका हिंदू विश्वविद्यालय का गेट पर 13 अक्टूबर को काशी के सभी व्यापारी संगठनों फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, अखिल भारतीय व्यापार मंडल द्वारा व्यापार मंडल, लघु उद्योग भारती, महानगर उद्योग व्यापार समिति, दवा विक्रेता समिति,
मोबाइल एसोसिएशन वाराणसी, इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन वाराणसी, वाराणसी व्यापार मंडल, वाराणसी महिला व्यापार मंडल, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन जन जागरण अभियान आयोजित किया गया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि व्यापारियों के धंधे को चौपट कर रखा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं व पुरुष अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर अमेजॉन को बैक अमेजॉन, भारत छोड़ो, गो अमेजॉन का नारा, यार है राष्ट्र का गद्दार है का नारा लगा है एवं स्वदेशी विदेशी उत्पाद की सूची पत्रक राहगीरों को वितरित किए गए। सभी के संज्ञान में है ये चीज़ कि अमेजॉन जो है वो एक तरीके से फिर से वही ब्रिटिश साम्राज्य की नीति पे चल रहा है। जिस प्रकार उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत में पैठ बनाया और भारत को गुलाम बनाया, उसी नीति पे अमेजॉन औने पौने दाम में चीज़ों को बेच के, और वो व्यापारी वर्ग जो दिन भर दुकान में बैठता है, ठेले पे बैठता है, उसका अनादर तो कर ही रहा है और व्यापार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच सभी व्यापारिक संगठनों के साथ एक आंदोलन छेड़ा है, अमेजॉन भारत छोड़ो, और ये आंदोलन भारत के घर घर तक पहुंचाना स्वदेशी जागरण मंच का उद्देश्य है और यह होकर रहेगा। अमेजॉन को भारत छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने नीतिगत भूल को सुधारना पड़ेगा, भारत को मुक्त करना पड़ेगा। भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी और इस प्रकार की जालसाजी, नीतिगत झांसाबाजी नहीं चलेगी। प्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर डर्बीशायर क्लब के सदस्यों ने मछलियों को चारा खिलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में 13 अक्टूबर बुधवार को पितरकुंडा पर स्वर सम्राट किशोर दा की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में मछलियों को चारा खिलाकर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री शकील ने कहा कि किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। मदमस्त आवाज के जादूगर किशोर दा के दिल को छू जाने वाले गीत गाता रहे मेरा दिन, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, यह सुनकर श्रोता अपने आप को भूल जाते थे। ऐसे गायक शायद सदियों में ही जन्म लेते हैं। श्री शकील ने आगे कहा कि किशोर दा अपने खाली समय में मछलियों को चारा खिलाते थे। उन्हें मछलियों से बहुत लगाव था, इसलिए हमारा क्लब भी मछलियों को चारा खिलाकर उन्हें याद कर रहा है। श्री शकील ने कहा कि किशोर दा एक सफल अभिनेता, डायरेक्टर, पटकथा, गीतकार और काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, दूर गगन की छाँव में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों को जहां हंसाया वहीं उन्हें गमज़दा भी किया। उन्होंने कहा कि इसे इत्तेफाक ही कहा जाए कि जिस तारीख को उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन है, दुर्भाग्यपूर्ण उसी तारीख को हमारे चहेते गायक इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हाजी असलम हैदर मौलाई, राजू खां, चिंतित बनारसी, आफाक हैदर बाले शर्मा, मोहम्मद वफाती खां, मोहम्मद अशरफ आदि उपस्थित थे। आज हम लोगों ने सुर सम्राट किशोर दा का 34वीं पुण्यतिथि पितरकुंडा के कुंड, प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा देकर और श्रद्धांजलि फूल चढ़ाकर उनका मनाया। किशोर कुमार जी एक ऐसे गायकार नहीं थे, फिल्म अभिनेता भी थे। फिल्म को अंदर हीरो का भी किरदार किया, कॉमेडियन का भी किरदार किया। और आज किशोर कुमार जी का पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को, पुण्यतिथि आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1987 को इस फन की दुनिया को अलविदा कह दिया। और बड़ी दुर्भाग्य की बात भी ये है, अफसोस की बात है कि आज उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी का जन्मदिन भी है। और एक माँ के 2 बेटे, एक का जन्मदिन होता है, एक का मृत्यु। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे शारदीय नवरात्र महोत्सव में अपनी हाजिरी लगाई। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे शारदीय नवरात्र महोत्सव में मंगलवार को दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सम्मिलित होने के लिए वाराणसी पहुंचे। मनोज तिवारी मंगलवार को दिल्ली में सीएम आवास के सामने छठ पूजा को लेकर धरना दे रहे थे। धरने के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन के इस्तेमाल से वह गिर गए थे, जिससे उन्हें कान में चोट आई है। इसके चलते उनके वाराणसी दौरे पर संशय बना था। वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बहुत तकलीफ में आज काशी आया हूं। केजरीवाल हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों के खिलाफ जो गलत नीति चला रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों के देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लोगों का विश्वास भाजपा में बढ़ा है, वो पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई हो। महिलाओं, युवाओं, किसानों, विद्यार्थियों और व्यापारियों में अब सुरक्षा की भावना है। सबको अपने ढंग से काम करने की पूरी छूट है। यूपी में जो पुरानी राजनीति चलती थी वो अब खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव पहले अपने परिवार को संभाल लें, फिर राजनीति देखें। विपक्षियों की नज़र बराबर हो, तब जनता इन्हें बराबरी पर देखेगी।
वहीं लखीमपुर की घटना पर प्रियंका गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन राजस्थान में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई, क्या वो प्रियंका गांधी को दिखता है? साधु संतों के साथ मॉब लिंचिंग होती है तब उन्हें दिखता है? विपक्षियों की नज़र बराबर हो तब जनता उन्हें बराबरी पर देखेगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोगों का विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपूर्व है। पहले कभी नहीं देखा गया कि 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार इतनी लोकप्रिय हो गई हो। महिलाओं में, युवाओं में, किसानों में, विद्यार्थियों में, जो बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें, व्यापारियों में एक इतनी बड़ी सुरक्षा की भावना आई हो। सबको अपने ढंग से अपना काम करने की पूरी सुरक्षित छूट है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी जो राजनीति चलती थी यूपी में ना, कि चुनाव का समय आएगा तो हम इनको डिरेल कर देंगे, इनको हटा देंगे, अब वो समय चला गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी। बनारस के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र की स्मृति में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र संगीत रिसर्च अकादमी का उद्घाटन कबीर चौरा स्थित सारंगी गुरुकुल में प्रख्यात गायक पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र एवं उनकी धर्मपत्नी कविता मिश्रा के कर कमलों द्वारा हुआ। बनारस के सुप्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद मिश्र जी के नाम से पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र संगीत अकादमी का उद्घाटन समारोह कबीर चौरा स्थित सारंगी गुरुकुल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात गायक पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र एवं उनकी धर्मपत्नी कविता मिश्रा थी। कार्यक्रम का प्रारंभ अकादमी की शिष्या अदिति चक्रवर्ती के नृत्य से हुआ। इसके पश्चात द्वितीय कार्यक्रम 6 वर्षीय बाल कलाकार जयंतिका मिश्रा का नृत्य था। तीसरा कार्यक्रम मधुमिता सिंह और अंकिता भट्टाचार्य के युगल नृत्य का रहा, तो वहीं चौथा कार्यक्रम भी अदिति बसाक और सौम्या गुप्ता के युगल नृत्य का रहा। नृत्य के सारे कार्यक्रम अकादमी के शिष्यों के द्वारा हुआ, जिसमें नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की भाव भंगिमाओं को कलाकारों ने बड़े ही सटीक और भव्य अंदाज में प्रस्तुत किया। या देवी सर्वभूतेषु, आई गिरी नंदिनी, माँ दुर्गे इत्यादि भजनों पर नृत्य की विभिन्न मुद्राओं ने सभागार को भक्तिमय बना दिया। छठे कार्यक्रम के रूप में बनारस के गायक आशीष मिश्रा ने राग रागेश्वरी में कार्यक्रम की शुरुआत झूमरा ताल विलंबित से किया। इसके पश्चात 3 ताल द्रुत लय में बंदिश प्रस्तुत की। अपने कार्यक्रम का समापन आशीष ने अप्रचलित राग नारायणी में बंदिश प्रस्तुत करके किया। आशीष के साथ तबले पर सिद्धांत मिश्रा, हारमोनियम पर पंकज मिश्रा और सारंगी पर आशीष मिश्रा ने बेहतरीन संगत किया। 7वें और अंतिम कार्यक्रम के रूप मुंबई से पधारे बनारस घराने के प्रसिद्ध सारंगी कलाकारों की जोड़ी संदीप मिश्रा और संगीत मिश्रा ने राग मारू बिहाग में सुरों को छेड़ा, तो पूरा सभागार संगीत के स्वरों में गोता लगाता दिखा। विलंबित रचना झपताले प्रस्तुत करने के बाद दोनों भाइयों ने द्रुत लय में तैयारी का भी बढ़िया मिश्रण दिखाया। इनके साथ तबले पर अमित मिश्रा और पखावज पर आदित्य ने बढ़िया संगत करते हुए कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की। अकादमी के अध्यक्ष प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित रविशंकर मिश्रा और अकादमी की उपाध्यक्ष श्रीमती कंचन मिश्रा ने आए लोगों का स्वागत करते हुए सबसे अकादमी के लिए आशीर्वाद भी मांगा। महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कश्मीर में शहीद हुए जवानों व लखीमपुर खीरी में मृत किसानों की आत्मा की शांति हेतु नवदुर्गा मंदिर में शांति पाठ कराया। कश्मीर में शहीद हुए जवानों व लखीमपुर खीरी में मृत किसानों की आत्मा की शांति हेतु महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा भदैनी स्थित नवदुर्गा मंदिर में एक शांति पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। शांति पाठ का संयोजन विकास दुबे व चंचल शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि कश्मीर में शहीद जवानों व लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों की आत्मा की शांति हेतु शांति पाठ किया गया है। हम सब मां से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दें व लखीमपुर खीरी के दोषियों को फांसी की सजा हो व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। आज हम सब लोगों ने नवरात्र के महीने में नवदुर्गा मंदिर भदैनी पर शांति पाठ किया गया, जो आज किसानों की जो निर्मम हत्या हुई लखीमपुर खीरी में, उसके लिए शांति पाठ हुआ है। और जो जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कांग्रेस जनों ने, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस और सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर आज यहाँ पर अपने
इस नवदुर्गा मंदिर में शांति के लिए प्रार्थना की गई। काशी के युवा कलाकार अतुल शंकर की बांसुरी के साथ मंगलवार को नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वावधान में 12 अक्टूबर को नवरात्रि महोत्सव की छठी संध्या का आगाज काशी के युवा कलाकार अतुल शंकर के बांसुरी से हुआ। अतुल के साथ तबला संगति रही पंडित ललित कुमार की। अतुल ने वादन का आरंभ किया राग यमन में आलाप के साथ, 3 ताल में निबद्ध गत एवं समापन धुन से किया। दूसरा कार्यक्रम विजय कपूर ने गायन का प्रारंभ किया स्वरचित देवी वंदना से। बोल थे अम्बे तुम्हारी इच्छा पर द्वार तुम्हारे आए हैं। साथ ही दादरा सुनाकर श्रोताओं के चित्त को भक्ति भाव से संतृप्त किया। दादरा के बोल थे मेरी मैया छतरी वाली है। समापन एक और गीत से हुआ जो भी देखे तेरा दरबार। इसके उपरांत डॉक्टर विधि नागर के कथक नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का मन श्रद्धा भक्ति से भर दिया। डॉक्टर विधि नागर ने ओम जयंती मंगला काली एवं श्री राम भजन श्री रामचंद्र कृपालु भज मन पर भावपूर्ण नृत्य से समापन किया। इससे पूर्व कार्यक्रम विधिवत शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति धर्मार्थ पर्यटन एवं प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पंडित सुब्रमण्यम मणि, श्रीमती निर्मला पांडे, साधना वेदांती, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रत्नेश वर्मा, पंडित दीपक मिश्रा, पंडित प्रमोद मिश्रा, पंडित श्याम गंगाधर बापट ने संयुक्त रूप से किया। समस्त कार्यक्रम संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य एवं संयोजन पवन शुक्ला ने किया। इसी क्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों का सम्मान मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ एवं सम्मान फलक प्रदान करके किया। अंतिम प्रस्तुति लोकप्रिय कलाकार एवं सांसद मनोज तिवारी के गीतों की रही, जिसमें उनके दल के कलाकारों ने नृत्य एवं गीत तथा वादन से लोगों को आकर्षित किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विशिष्ट लोगों का सम्मान किया गया। ज्ञापन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने दिया। आगतों का स्वागत पवन शुक्ला ने किया। उपस्थित प्रमुख लोगों में डॉक्टर रत्नेश वर्मा, श्रीमती मंजू मिश्रा, प्रभुनाथ राय दाढ़ी, विनय तिवारी, आत्मा विश्वेश्वर, नलिन नयन मिश्र, गोपाल गुप्ता, संदीप चौरसिया, सुनील शुक्ला, कृष्ण मोहन पांडे, अनूप जायसवाल, मनोज सिंह काका, प्रांजल पांडे आदि शामिल थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।